ऐसी घटना घटी कि एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरी आत्मा निकल के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई, बहुत ऊंचाई पर। अब आगे का जो वीडियो है वो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत विशेष पॉइंट है। यहीं से परमात्मा क्लियर कर देंगे कि ये काल की आत्मा है, ये काल का कमाल की तरह विशेष एजेंट है। और यदि संगत इनकी कुसंगति से सावधान नहीं हुई तो जिस प्रकार वर्तमान में 2024 तक 90% संगत का ये लोग सत्यानाश कर चुके हैं, मर्यादा तुड़वा तुड़वा के, राजनीति करवा करवा के, स्टेडियम बनवा बनवा के, हॉस्पिटल बनवा बनवा के, भक्तों का अनमोल समय आश्रमों में मजदूरी करवा करवा के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना को अर्थात जगत वालों को 5-5 लाख रुपए चंदे में देके भक्तों के दान का, जाट आरक्षणों में संगत को बैठा के करोड़ों रुपया आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में देकर, जाट भवन बनवाकर, दुनिया भर की आन उपासनाओं में भंडारे लगवाकर, आश्रमों को मजाक बनाकर, मनोरंजन के केंद्र बनाकर और सबकी मर्यादा खंडित करवाकर, जिस प्रकार आज ये भक्तों का सत्यानाश करवा चुके हैं, सबकी मर्यादा तुड़वा चुके हैं। अब महेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि एक समय की बात है, मैं सो रहा था और मेरी आत्मा निकलकर ऊपर ब्रह्मांड में चली गई। चली नहीं गई, सतगुरु रामपाल जी भगवान लेकर गए थे इसकी हकीकत भगत समाज के सामने रखवाने के लिए। क्योंकि वैसे तो काल का एजेंट अपने विषय में कुछ बताता नहीं है, वैसे तो मीठी मीठी बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा। परमात्मा कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई तन भया शीतल पर जहर नहीं जाई। लेकिन परमात्मा ने इसी के मुख से, इसी के इंटरव्यू के माध्यम से सच्चाई उगलवा दी। और दास पहले भी कई बार आपको सच्चाई से परिचित करवा चुका है, लेकिन उस समय दास के वीडियो भगत समाज इतना नहीं देखा करता था। लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, सच्चाई से परिचित होते जा रहे हैं। इसलिए आज फिर से ये वीडियो बनाने की मुझे आवश्यकता पड़ी कि इसका पूरा विश्लेषण किया जाए काल के एजेंट का। तो ये कह रहा है कि एक रात्रि में सो रहा था और मेरी आत्मा निकलकर ऊपर ब्रह्मांड में चली गई। आज से पहले तो नहीं गई तेरी आत्मा ब्रह्मांड में, सतगुरु रामपाल जी भगवान लेकर गए इसकी सच्चाई से संगत को परिचित करवाने के लिए। और अब देखना भाई और बहनों, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। वहां विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, उनके सिर पर ऐसे मोर का चंदा है, मोर मुकुट है, और मेरे से कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो ये भक्ति बड़ी कठिन है, ये मार्ग बड़ा कठिन है, अगर इतना आसान होता तो सभी यहां से निकल जाते। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। क्या कह रहे हैं महेंद्र जी कि मुझे श्री विष्णु भगवान के दर्शन हुए श्री कृष्ण जी के रूप में। अरे गुरु बना रखा सतगुरु रामपाल जी को, भगवान मानता है डाडी मूछ वाले कबीर जी को, और दर्शन किसने दिए? श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने। और क्या कहा कि आप जिस भक्ति पर लगे हो ना, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर ये भक्ति इतनी आसान होती तो हर कोई यहां से पार हो जाता। और एक बात का ध्यान रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। अब भाई और बहनों, किसने दर्शन दिए इसको श्री विष्णु रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में? मीरा बाई को किसने दर्शन दिए थे? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने। परमात्मा कहते हैं जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक आपकी आस्था जिस भी इष्ट में होती है, जिस भी गुरु में होती है, जिस भी देव में होती है, परमात्मा उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं, उसी रूप में। तो जब इनकी आत्मा ऊपर गई ब्रह्मांड में, इनको श्री कृष्ण जी के रूप में, क्योंकि सारनाम लेने के बाद भी, पूर्ण तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के बाद भी इनकी आस्था श्री कृष्ण जी में थी।
तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने श्री कृष्ण जी के रूप में इनको ऊपर दर्शन दिए और इनको हकीकत बता दी, इनको सच्चाई बता दी कि भैया अगर ये भक्ति मार्ग इतना ही आसान होता तो हर कोई भक्ति करके पार हो जाता। तुम जिस मार्ग पर लगे हो ना, ये इतना आसान नहीं है। अरे उस विष्णु को क्या मतलब है, श्री कृष्ण जी को क्या मतलब भाई ये बात बताने का, और क्यों दर्शन देगा? श्री कृष्ण तो द्वापर युग में अपना शरीर छोड़ गया था, वो भला कैसे उस रूप में दर्शन दे देगा? अरे विष्णु तो श्री कृष्ण जी वाले रूप को शोपन में भी याद नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नारद का शराब भोगने के लिए आया था। तो महेंद्र की आस्था श्री कृष्ण जी में, सार नाम लेने के बाद भी, सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु धारण करने के बाद भी। तो सतगुरु रामपाल जी ने दर्शन दिए इसको भक्ति पर दृढ़ करने के लिए और आप और हम आत्माओं को सच्चाई से परिचित करवाने के लिए। और क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण रूप में कि एक बात का ध्यान रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। गुरुदेव भगवान अंतर्यामी कबीर परमात्मा, इनको पता था कि आगे चलकर जब 2005 में ये रिटायरमेंट लेगा अपनी नौकरी से और ये सतलोक आश्रम को ज्वाइन कर लेगा, सतलोक आश्रम करोथा को, और 1 साल बाद में ही करोथा कांड हो जाता है। उसके बाद 2014 के बरवाला कांड में तो इसकी सीधी सीधी भूमिका है। करोथा कांड और बरवाला कांड के ऊपर दास पहले वीडियो बना चुका, आपने देख लिए होंगे किस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जजों के खिलाफ 3 पुस्तकें निकाली, आम समाज में बंटवाई, जजों को भड़काया, प्रशासन को भड़काया। और जिन भक्तों को सतगुरु रामपाल जी हाथ से चीटी मारने का भी आदेश नहीं देते, उन भक्तों को इन्होंने कमांडो बना दिया उसी गुरु का नाम लेके। और भक्तों के हाथों में जिस सतगुरु रामपाल जी ने सुमरनी पकड़ना सिखाया, इन हाथों को जोड़ना सिखाया, सत्साई बोलना सिखाया, इन हाथों से दान धर्म शुभ कर्म करना सिखाया, सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के उन्हीं हाथों में इन महेंद्र जैसे लोगों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लाठियां, डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें थमा दी। ये है वो काल के एजेंट। और सरेआम मीडिया के सामने अपना झूठा स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस प्रशासन को भड़काने के लिए कि सतगुरु रामपाल जी आश्रम में नहीं है, हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों ही बाहर शिफ्ट कर दिया। पुलिस प्रशासन का तो माथा ठनक गया कि पिछले 10 दिनों से धारा 144 लगी हुई है, 20,000 पुलिस फोर्स ने आश्रम को घेर रखा है, चिड़ी का बच्चा ना आ सकता ना जा सकता। और ये संत गुरु रामपाल जी का भाई, आश्रम का दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी, और ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने संत रामपाल जी को परसों ही आश्रम से बाहर शिफ्ट कर दिया। तो पुलिस प्रशासन की मजबूरी हो गई सतलोक आश्रम के ऊपर आक्रमण करने की कि भाई सतगुरु रामपाल जी का भाई कह रहा है कि सतगुरु रामपाल जी आश्रम में नहीं है। तो पुलिस प्रशासन के तो पैरों तले जमीन निकल गई कि हाईकोर्ट को क्या जवाब देंगे। जमीन के नीचे से थोड़ी चले गए सतगुरु रामपाल जी, 10 दिन से तो हम पड़े यहां पर छावनी बना के, परसों कैसे निकल गए। तो पुलिस प्रशासन की मजबूरी हो गई भाई और बहनों, इस व्यक्ति के झूठे स्टेटमेंट के कारण। क्या था इसका झूठा स्टेटमेंट, सुन लीजिए छोटा सा इसका इंटरव्यू। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने फिर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट के अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है या तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों।
क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे। तो भाई और बहनों, आप लोगों को विश्वास हो जाना चाहिए कि ऐसे झूठे और मक्कार इंसानों को क्या सतगुरु रामपाल जी अपना अनमोल सारनाम और सार शब्द देंगे? इनके विषय में कहा जाता है कि इनको सार शब्द प्राप्त है। अरे सार शब्द के बाद तो इंसान अपनी जीभ कटवाना उचित समझेगा। इस जीभ से झूठ नहीं बोल सकता, और इस आदमी ने सरेआम दुनिया के सामने झूठ बोल दिया। जबकि सतगुरु रामपाल जी उसी सतलोक आश्रम बरवाड़ा से अरेस्ट हुए, और यह कह रहा है कि वो तो आश्रम में है ही नहीं, हमने 2 दिन पहले उनको हॉस्पिटल में भेज दिया। तो ऐसे महा झूठे व्यक्तियों को क्या गुरुदेव भगवान सार शब्द देंगे, सार नाम देंगे? वे तो अंतर्यामी हैं। तो ये बरवाला कांड और करोथा कांड इन जैसे लोगों की नादानी के कारण, मनमानियों के कारण हुआ। तो परमेश्वर को पता था वे अंतर्यामी हैं, उनको मालूम था कि आगे चलकर ये मेरे भक्तों को तोड़ेगा। भक्तों को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि संत रामपाल जी के भक्तों को पकड़ पकड़ के, उनका कान पकड़ पकड़ के ये कहना कि तू भक्ति छोड़ दे, भाग जा आश्रम से, भक्ति छोड़ दे, भाग जा आश्रम से। नहीं, भक्ति मार्ग पर बेबुद्धि के कार्य करके सबके लिए परेशानी खड़ी कर देना, जो इस महेंद्र ने कर दी भक्तों के लिए और अपने सतगुरुदेव भगवान के लिए, उनको आम व्यक्ति समझकर, उनको मानुष समझकर। तो गुरुदेव भगवान को पहले ही पता था अंतर्यामी थे, अंतर्यामी हैं। और गुरुदेव ने श्री कृष्ण रूप में क्या कहा इसको कि एक बात का ध्यान रखना, ये भक्ति इतनी आसान नहीं है कि महेंद्र तेरे बस की बात नहीं है ये भक्ति करना। अगर इतना आसान होता तो हर कोई भक्ति करके पार हो जाता। और एक चीज का ध्यान रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्ण रूप में इसको पहले ही कह दिया, अन्यथा ये कौन सा भगत है भाई? अरे ये कौन सी ऐसी विशेष आत्मा है जो श्री विष्णु जी इसके लिए आएंगे? हैं? विष्णु लोक से चलकर श्री कृष्ण, श्री विष्णु आएगा और इसको कहेगा कि मेरे भगत मत तोड़ना। ये कोई महामंडलेश्वर था क्या जो इसने श्री विष्णु जी के भगत तोड़ने शुरू कर दिए थे? ये कोई गुरु पद पे था क्या जो श्री कृष्ण जी के भक्तों को तोड़ रहा था, वृंदावन से पकड़ पकड़ के ला रहा था कि आ जाओ नाम ले लो? आपने कभी इसको कोई पुस्तक बांटते हुए देखा? किसी को ज्ञान समझाते हुए देखा? इसका आपने कोई वीडियो, कोई ज्ञान चर्चा का देखा? तो ये भला कौन सा विष्णु का, श्री कृष्ण जी का भगत तोड़ रहा था जो भगवान विष्णु को टेंशन हो गई और आके इसको समझाया? तो ये सारा खेल सतगुरु रामपाल जी भगवान का आप और हमारी आंखें खोलने के लिए। और इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर जी भगवान है, इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने खुद ही श्री कृष्ण जी के रूप में आकर इसको दर्शन दे दिए ताकि इसको विश्वास हो जाए। अब आगे का जो हम वीडियो सुनेंगे, गुरुदेव भगवान ने फिर क्या कहा जब यह घटना महेंद्र ने अपने भाई को बताई, सतगुरु रामपाल जी को बताई कि ऐसे ऐसे मेरी आत्मा ऊपर गई, ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी आ गए और मेरे से ये बात कही। तो आगे आप सुनेंगे गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण जी के रूप में कौन था। सुनिए ध्यान से। वहां विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, उनके सिर पर ऐसे मोर का चंदा है, मोर मुकुट है, और मेरे से कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो ये भक्ति बड़ी कठिन है, ये मार्ग बड़ा कठिन है। अगर इतना आसान होता तो सभी यहां से निकल जाते। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। जैसे मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में आया तो मेरी आंख खोली तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मैं बिल्कुल सर्दी का महीना था, मैंने कपड़े चेंज किए पसीना पोंछकर। और मैं सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी पे आया तो महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी रात को। तो महाराज जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कबीर साहब के बारे में और आप कृष्ण जी को ज़्यादा मानते थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है। शब्दों पे ध्यान देना भाई और बहनों, शब्दों पे।
साधु शब्दा परखिए। जब महेंद्र जी ने सारी घटना पूज्य गुरुदेव भगवान को बताई तो गुरुदेव ने क्या कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर जी ही परमात्मा हैं। आप श्री विष्णु जी को ज्यादा मानते थे, श्री कृष्ण जी को, इसलिए श्री कृष्ण जी से ही कहलवा दिया गया है। श्री कृष्ण जी ने कह दिया, ऐसा नहीं कहा गुरुदेव ने, क्या कहा? इसलिए श्री कृष्ण जी से ही कहलवा दिया गया है, यानी कहलवाने वाला कोई और था श्री कृष्ण से। अगर श्री विष्णु जी दर्शन देते, श्री कृष्ण जी दर्शन देते तो वो अपनी बात इसको कहते, लेकिन यहां गुरुदेव ने क्या कहा महेंद्र को? इसलिए श्री कृष्ण जी से कहलवा दिया गया है। तो कहलवाने वाला कोई और हुआ ना, किसने कहलवाया? अगर आपको लगता है कि भाई पूज्य गुरुदेव जी ने कहलवा दिया तो शब्द किसके हुए? पूज्य गुरुदेव जी के। और अगर गुरुदेव ने श्री कृष्ण का रूप बनाकर कहा तो भी गुरुदेव ने कहा। यानी मैं पवन दास आपके पास में किसी व्यक्ति को भेजूं आप तक कोई संदेशा पहुंचाने के लिए, तो भले कहे वो व्यक्ति रहा है, लेकिन वो शब्द किसके हुए? मेरे। मैं कहलवा रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं। तो इसी प्रकार गुरुदेव ने क्या कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी के मुख से कहलवा दिया गया है। तो भाई और बहनों, यहां तो कहलवा देने वाली बात भी नहीं है, यहां तो गुरुदेव अपने आप को छुपा रहे हैं। अब साक्षात थोड़ी कहेंगे कि कबीर भगवान ने आके कह दिया। यानी सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया और इसकी आत्मा को ऊपर ले जाकर सारी बातें बताई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई श्री कृष्ण नहीं था, कोई विष्णु नहीं था। उनको कोई मतलब नहीं है इन जैसी आत्माओं के लिए भटकना, वो किसी के लिए नहीं भटकते। ये सारे खेल कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी खेलते हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि आपको विश्वास नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण जी से कहलवा दिया गया है। तो कहलवाने वाला कौन? सतगुरु रामपाल जी, अन्यथा उनको क्या पता? अरे सौपन आ रहा महेंद्र को और गुरु जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी से कहलवा दिया गया। तो कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी भगवान, स्वयं कबीर परमात्मा। और कहलवा दिया गया है तो किसने कहे थे वो शब्द कि एक बात का ध्यान रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। अगर वो श्री कृष्ण जी ने भी कहे हैं तो कहलवाए किसने? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो शब्द किसके हुए? सतगुरु रामपाल जी भगवान के। और क्या कहा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने श्री कृष्ण के मुख से, श्री कृष्ण का रूप बनाकर, कि एक बात का ध्यान रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी, उनको पता था कि करौथा कांड में इसकी भूमिका रहेगी, बरवाला कांड में तो इसकी विशेष भूमिका रहेगी, और बरवाला कांड के बाद तो मेरे दोनों बेटों को साथ में लेके ये मेरा भाई महेंद्र पूरी संगत का ही सत्यानाश करेगा। और पिछले 10 वर्षों से भाई और बहनों, इन तीनों चाचा बेटों ने भक्ति मार्ग में कितनी गंदगी फैलाई है। गुरुदेव के जेल जाने के बाद 2014 के बाद इन्होंने कोई भी मर्यादा गुरुदेव भगवान की सुरक्षित नहीं रहने दी। तो अंतर्यामी को पहले ही पता था, इसलिए पहले ही परमात्मा ने श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर आप और हमें सचेत करवाने के लिए इस तक संदेशा पहुंचा दिया था, जिसका अब खुलासा हो रहा है। अब भी सौभाग्य है भाई बहनों का, यदि जाग जाएंगे तो, अपनी आंखें खोल लेंगे तो, अन्यथा ये काल के दूत संगत को ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का। तो शब्दों पे ध्यान देना, महेंद्र जी क्या कह रहे हैं। वो शब्द श्री कृष्ण जी के नहीं, श्री विष्णु जी के नहीं। वो श्री कृष्ण नहीं था, विष्णु नहीं था। क्या कहा गुरुदेव ने? इसलिए श्री कृष्ण जी के ही मुख से कहलवा दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। तो महाराज जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कबीर साहब के बारे में, और आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है। कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है।
कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है कि ऊपर और शक्ति है और रास्ता है। तो उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर मैं सही ढंग से भक्ति करने लगा।